हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आशा है कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। और मैं हूं मंजू और मैं यहां पर एक छोटे से टॉपिक को लेकर आई हूं जो बायोलॉजी से रिलेट करता है, बायोलॉजी का है और जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आपकी जानकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये वीडियो देखिएगा और एक भी पॉइंट मिस मत करिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स को हम जनरली हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। और ये ग्रंथि क्या होता है, तो ये हमारी जो ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में अंदर एक केमिकल सिक्रेट करती हैं। केमिकल तो अंदर सिक्रेट करती है, लेकिन जो उसका इफेक्ट होता है या तो बॉडी के अंदर होता है या बॉडी के बाहर होता है। तो अंदर उसका इफेक्ट होने की वजह से और बाहर उसका इफेक्ट होने की वजह से हम मेनली इन ग्लैंड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं इसके 2 पार्ट। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम लिखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जैसा कि हम इसके नाम से ही जान रहे हैं, एक्सोक्राइन, इसका मतलब है एक्सो यानी कि एक्सटर्नल। इसका हमें नाम से भी पता चल रहा है बाहर की तरफ। इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा पार्ट है, कुछ ऐसी ग्लैंड है या ऐसे सब्सटेंस है जो रिलीज तो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बट जो इनका इफेक्ट होता है वो हमारे बॉडी के बाहर शो होता है। इसलिए इसकी वजह से हम इसको जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जो बॉडी के ये जो कनेक्टेड होती हैं ये बाया डक्ट होती है, इसलिए इनको डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? डक्ट ग्लैंड। तो आइए हम इनके देखते हैं अब एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम जानेंगे कि इसमें नंबर 1 एक आ जाएगा स्वेट ग्लैंड, यानी कि जिनके द्वारा हमें पसीना आता है। तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है, बट हमें पसीना जो है बाहर आता है। नंबर बी हम कह सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स इज रिलेटेड टू सलाइवा, मीन्स हमारी जो भी हमारी लाल ग्रंथि होती हैं उनको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये भी जो है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का ही पार्ट है। और नंबर 3 आ जाएगा हमारा, या नंबर सी आ जाएगा हमारा मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड्स का हिंदी मीनिंग इज दुग्ध ग्रंथियां, और ये भी हमारा जो है एक्सोक्राइन का ही पार्ट है। और नंबर डी हमारा आ जाएगा लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड यानी कि जिससे कि हमारे जो टीयर्स आते हैं, जो हमारे आंसू आते हैं, तो वो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से आते हैं। और नंबर नेक्स्ट आ जाएगा, तो हम जो नंबर नेक्स्ट है ई पार्ट, तो वो होती है लीवर और पैनक्रियाज। तो लीवर और पैनक्रियाज को हम जो है मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, मिक्स ग्लैंड। अब हम इन्हें मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो ये हम देखते हैं। हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो हम कहाँ थे? हम लीवर और पैनक्रियाज पर थे, जो कि हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के दोनों के एग्जाम्पल है, लीवर और पैनक्रियाज। तो ये जो है, ये जो हमारी दोनों ग्लैंड्स हैं, ये हमारे एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ये हमारे दोनों की तरह वर्क करती है। इसलिए हम इन ग्लैंड्स को जो है मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं हम इनको? मिक्स ग्लैंड, क्योंकि ये हमारे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की तरह से काम करती हैं। बट जो लीवर होती है वो मेनली हमारी एक्सोक्राइन की तरह काम करती है, मेनली पार्ट, यानी कि आउट ऑफ 100% अगर हम मानते हैं तो 95% ये एक्सोक्राइन की तरह काम करता है हमारा लीवर, जो लीवर ग्लैंड है। और जो हमारा ये पैनक्रियाज है, तो ये एंडोक्राइन की तरह काम करता है। ज़्यादा पार्ट इसका जो है एंडोक्राइन की तरह काम करता है, अबाउट 95%। ठीक है। और हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है? क्योंकि हमारा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो या तो हमारी बॉडी में एंजाइम रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करेंगे? एंजाइम, या वो हमारी बॉडी में जूस जो है रिलीज करेंगे,
तो इसी पार्ट पर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जैसे कि हमारा जो लीवर होता है, जो ये वाला हमारा पार्ट है लीवर, तो वो हमारा बाइल जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, और जिससे हमारा जिसकी कमी से या बढ़ोतरी से जो है हमें हिपेटाइटिस बी हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है बाइल जूस की वजह से। वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बायो का। और जो हमारा ये पैनक्रियाज होता है, वेयर इज पैनक्रियाज, तो दिस वन इज पैनक्रियाज। तो ये हमारा जो है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। तो इन दो बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह वर्क करता है, क्योंकि हमारा जो मेन फीचर है एक्सोक्राइन का वो क्या होता है, हमारा एंजाइम रिलीज करना या हमारा जूस रिलीज करना। जबकि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हमारी बॉडी में जो है हार्मोन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है हमारी बॉडी में? हार्मोन रिलीज करती है, जो मेन काम होता है एंडोक्राइन का। तो आइए हम देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है और उनका क्या फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन क्या करती है हमारी बॉडी में? ये करती है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। क्या रिलीज करती है हमारी बॉडी में? हार्मोन्स सिक्रेट करती है, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी अदर्स मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन्स। और वो किसकी वजह से रिलीज होते हैं? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से। और ये जो सिक्रेशन होता है इसका, ये होता है वाया ब्लड। वाया ब्लड मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड थी वो हो रहा था वाया डक्ट, यानी कि किसी नली के द्वारा, किसी डक्ट के द्वारा। जबकि ये जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनका क्या है, इनका माध्यम क्या है रिलीज करने का या सिक्रेट करने का हार्मोन्स को? वो है वाया ब्लड। तो ये मेन डिफरेंस होता है। तो आइए हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो हम अगर देखें तो एक्सोक्राइन में और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम एक क्विक रिवीजन में देखें तो एक्सोक्राइन मेनली हमारी क्या रिलीज करती हैं? या तो एंजाइम या हमारी जूस। और उसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो एंडोक्राइन क्या रिलीज करती है? हमारी हार्मोन। दिस इज द मेन डिफरेंस। और एक्सोक्राइन का जो जो एंडोक्राइन से डिफ्रेंशिएट करता है वो क्या होता है कि ये जो है वाया डक्ट यानी कि नली, तो ये नली के द्वारा सिक्रेट होती है, इसलिए इनको जो है डक्ट ग्लैंड कहते हैं। और ये इसलिए इनको क्या कहते हैं? डक्ट ग्लैंड कहते हैं। और ये होती है वाया ब्लड, तो इसलिए जो है इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज एंडोक्राइन और व्हाट इज एक्सोक्राइन। सिंपली कुछ नहीं है, सारी ग्लैंड्स क्या हैं, एक केमिकल रिलीज करती है हमारी बॉडी के अंदर, और जो उसका असर है वो या तो हमारी बॉडी के बाहर आएगा, जिसकी वजह से हमारे आंसू आएंगे, पसीना आएगा, और जो है ये सारी एक्टिविटीज़ होगी। और जो हमारी एंडोक्राइन होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है अपना एक्शन शो करती है, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू टाइम हमारी बॉडी में जो है डेवलपमेंट होता रहता है और डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते रहते हैं हमारी बॉडी में हार्मोन्स की वजह से। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमने एक्सोक्राइन के तो एग्जाम्पल पढ़ लिए थे, स्वेट वाली ग्लैंड हो गई, हमारी मेमोरी ग्लैंड हो गई, लैक्रिमल ग्लैंड हो गई। बट अब हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन के एग्जाम्पल। हाँ, तो हम इनके एग्जाम्पल पढ़ रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड के। तो नंबर फर्स्ट हम देखेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। ठीक है, नंबर सेकंड आ जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और नंबर थर्ड आ जाएगा हमारा पीनियल ग्लैंड्स। फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस, सेकंड वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थर्ड वन इज पीनियल ग्लैंड। एंड नेक्स्ट आ जाएगा हमारा थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इसी का पार्ट है पैराथायराइड ग्लैंड्स। और नंबर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा थाइमस ग्लैंड। और नंबर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड। और नंबर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा
पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, एंड नंबर नेक्स्ट इज गोनाड्स। ये गोनाड्स भी 2 टाइप का होता है। ये होता है ओवरी और टेस्टिस। ओवरी मेनली फीमेल, ये फीमेल में होता है ओवरी, और ये होता है मेल में। ये गोनाड्स हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते ही हैं, तो हम मेनली बता रहे थे। अब हम इनको 1 बाय 1 एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारा क्या होता है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर सिक्रेशन होता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये वाया ब्लड होते हैं, पहले भी बताया। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो ये हाइपोथैलेमस आप सभी जानते हैं कि हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है। तो ये हमारी ब्रेन से कनेक्टेड है, यानी कि नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड बोल सकते हैं हम। तो हम देखते हैं कि ये हमारे किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से। और ये जो हमारी पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे ये ब्रेन से ही कनेक्टेड है, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम से, और ये भी हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्लैंड हमारी कनेक्टेड होती हैं, या सबसे ज़्यादा जो हमारी ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है, हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है, वो हम कह सकते हैं कि वो ब्रेन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी थायराइड। तो हमारा थायराइड आप सभी जानते हैं, मेनली थायराइड की दिक्कत आ जाती है लोगों को। तो ये हमारी कहाँ पर पाई जाती है, ये हमारी पाई जाती है थ्रोट में। किसमें पाई जाती है, थ्रोट में। और ये जो है हमारी एच आकार की होती है, इस टाइप से बनी हुई होती है। तो इसको, इस एच आकार की वजह से हम इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आती है हमारी क्या, पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड इसी का पार्ट है, जो ये जो एच है इसके चारों कोनों पर स्थित होती है। तो ये संख्या में अगर कोई पूछे तो कितनी होती है, ये 4 होती हैं। और ये भी हमारे कहाँ होगी, जब थायराइड हमारे थ्रोट में है तो ये भी हमारे कहाँ पर स्थित होगी, ये भी हमारे थ्रोट में होगी, यानी कि गले में होगी। अब आता है हमारा थाइमस। तो ये हमारी जो है नियर टू हार्ट होती है। कहाँ होती है ये, नियर टू हार्ट, यानी कि हार्ट के समीप स्थित होती है। तो हार्ट के समीप हम मान सकते हैं कि ये हमारी जो है चेस्ट कैविटी में होती है। चेस्ट कैविटी हम इसको मान सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट क्या काम करता है, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन करता है। तो ये हम मान सकते हैं कि ये सर्कुलेशन सिस्टम का एक पार्ट है। फिर आते हैं हमारी पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज आपको पता ही है, एब्डोमन में होता है, लीवर के एब्डोमन, लीवर के पास ही पैनक्रियाज होता है। तो ये हमारी एब्डोमेनियल ग्लैंड्स हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारी कहाँ, चलो हम लिख देते हैं। तो ये होती है हमारी एब्डोमन में होती है, यानी कि हमारे उदर में होती है, या इसको पेट बोल सकते हैं, या स्टोमक बोल सकते हैं। तो हमारी ये एब्डोमन में होती है। फिर आ जाएगा हमारा एड्रीनल ग्लैंड। ये भी हमारी जो है एब्डोमन में ही होती है। ये रीनल अगर कहीं भी वर्ड आता है तो ये जो है किडनी से संबंधित होता है। ठीक है, और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि किडनी हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करती है। अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो बहुत दिक्कत आ जाती है। चलिए खैर, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये भी हमारा कहाँ होगी, एब्डोमन में होगी। फिर आता है हमारा गोनाड्स। तो ये गोनाड्स हम कह सकते हैं कि बिलो द इंटेस्टाइन, बिलो द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो गोनाड्स कहाँ पर होते हैं, हमारे ये जो गोनाड्स ग्लैंड है ये बिलो द स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, जो कि 2 तरह के होते हैं, फीमेल में ओवरी के फॉर्म में और मेल में टेस्टिस के फॉर्म में, जो अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिनको हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं। चलिए वो खैर दूसरा पार्ट है, हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ग्लैंड्स के बारे में। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। और इन ये भी जो हमारी सारी ग्लैंड्स हैं, इनके अलग अलग हार्मोन्स हैं, और वो अलग अलग हार्मोन्स हमारी बॉडी में किस तरह से एक रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, और कैसे हमारी बॉडी को एक तरह से संतुलित अवस्था में बनाए रखते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैनक्रियाज, जो हमारे जो है रिलेटेड है किससे, डायबिटीज से रिलेटेड है, इंसुलिन से रिलेटेड है। तो वो भी बहुत आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसी तरह से देखते रहिए बायो की क्लास। और अगर इसमें कोई कमी हो तो बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जिससे हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। हालांकि सोर्सेज बहुत कम है, बट फिर भी हमने एक छोटी सी कोशिश की है। तो धन्यवाद, थैंक यू।